बरसात में पौधों की ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है। मुरझाए हुए पौधों में भी नई जान आ जाती है। अक्सर बरसात में हम बहुत से पौधों की कटाई, छटाई, पिंचिंग वगैरह करते रहते हैं ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छे से चले और पौधे हमारे घने और शेप में रहें। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जिन्हें हम कटाई छटाई के दौरान सिर्फ टिप की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, बारिशों में पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट हो रही होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरे कोलियस प्लांट और इनकी मैंने कटाई छटाई करके इनकी बहुत सी अनवांटेड सी ब्रांचेस जो थी, जो लैगी हो रही थी, उनको मैंने बाहर निकाल दिया हुआ है। और मैं अब इन्हीं ब्रांचेस से कुछ हेल्दी इनकी कटिंग जो है वो लेकर मैं इनको भी ग्रो कर लूँगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने हर एक वेराइटी की कुछ कुछ कटिंग ले ली है। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ वेस्ट ग्लासेस लिए हुए हैं प्लास्टिक के, उनमें मैंने मिट्टी जो है वो डाल दी हुई है। बारिशों की वजह से मिट्टी मेरी ऑलरेडी गीली है। तो यहाँ पर ये देखिए, कोलियस प्लांट की भी नीचे की लीव्स को हटाकर आप इसे नॉड एरिया से इसे मिट्टी में दबा दीजिए फ्रेंड। तो 3 से 4 इंच की कटिंग सफिशिएंट रहती है इनको ग्रो करने की। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने जितनी भी वेराइटीज़ की कटिंग्स ली थी वो मैंने सभी इन प्लास्टिक के ग्लासेस में मैंने लगा दी हुई थी। हालांकि कटिंग्स बहुत ही ज़्यादा थी, कुछ तो मुझे फेंकनी भी पड़ गई, कुछ मैंने इस टेराकोटा पॉट में मैंने कुछ कटिंग्स जो है वो ग्रो कर दी। और देखिए, कटिंग मैंने इन वेस्ट ग्लासेस में डाली थी। अब आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है। हालांकि इनके पौधे जो है वो थोड़े से लेगी हो चुके हुए हैं क्योंकि मिट्टी मेरी बहुत ज़्यादा गीली है, बारिशें लगातार हो रही हैं, जिनके कारण मैं इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है फाइलोडेंड्रन हार्ट लीफ का प्लांट। बहुत ही अच्छी इस पौधे की ग्रोथ चल रही है। बारिशें होने की वजह से ये पौधे कितने ज़्यादा खूबसूरत और हरे लग रहे हैं। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे की कोई भी छोटी सी ब्रांच ले लीजिए, जहाँ से आपको नोड एरिया दिख रहा है, वहीं से लेकर आप इसे मिट्टी या पानी में डाल देंगे तो ये पौधे भी आसानी से 3 से 4 दिन में इनकी जड़ें बन जाएंगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ कटिंग इसकी पहले ही पानी में डाल दी थी। ये देखिए, जड़ें इसकी पानी में बहुत जल्दी बन जाती हैं और जब पानी में इसकी जड़ें बन जाए तब आप इसे किसी भी छोटे कंटेनर में, इवन की हैंगिंग बास्केट में भी इसको मिट्टी डालकर इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बेल की तरह ये ग्रो हो जाता है। आप चाहें तो इसको बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं और इसे मॉस्टिक के साथ भी आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। फ्रेंड्स, बरसात में आपके पास एक सुनहरी मौका होता है कि आपके पास जितने भी महंगे पौधे होते हैं उनको भी आप कटिंग से ग्रो करके फ्री के प्लांट जो बना सकते हैं। स्क्रीन पर ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये है जीजी प्लांट और ये जीजी प्लांट की ब्लैक वाली वेराइटी होती है और इसकी जो अदर वेराइटी होती है वो ग्रीन वाली वेराइटी होती है। ये एक इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, बल्बियस प्लांट होता है जो छोटे छोटे कटिंग से लीव से इसलिए प्रोपोगेट हो जाता है, या फिर आप इनके बल को सेपरेट करके भी बहुत सारे पौधे फ्री में बना सकते हैं। इन पौधों की छोटी छोटी कटिंग आप किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाती है। कटिंग लगाने के बाद आप कटिंग को कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दीजिए, आसानी से इनकी 8 से 10 दिन में इनकी कटिंग जो है वो लग जाती है। लेकिन अगर आपके इलाके में लगातार बारिशें हो रही हैं तो कोशिश करें कि इनको बड़ी ज़्यादा बारिश से बचाएं, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इनके चाहे पौधे हों चाहे कटिंग हो, बहुत ही जल्दी जो है वो गल जाते हैं। और ये देखिए, इस वाले पॉट में भी मैंने इनकी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी। देखिए, अब बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। स्टेरा का प्लांट है जिसे स्विस चीज़ भी कहा जाता है और ये पौधा हमारा मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता है। जिस तरह से हम मनी प्लांट की केयर करते हैं, मनी प्लांट को कटिंग से लगाते हैं, इसी तरह से इस पौधे को भी हम कटिंग से या फिर सिंगल लीव से इजीली इसको प्रोपोगेट करके इनके भी नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। हालांकि ये पौधा मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे कहीं से इनकी कटिंग्स मिली तो मैंने फर्स्टली, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इनको वाटर में डाल दिया था और वाटर के बाद अब मैं इसकी कटिंग को मिट्टी में डालकर इसे ग्रो कर रही हूँ। तो इसकी भी सिंगल लीव से ही हम इसकी मैं छोटी छोटी सी कटिंग जो है वो बना लूँगी ताकि एक ही पॉट में ये पौधे खूबसूरती के साथ प्रोपोगेट भी हो जाएं और जल्दी ये पौधा जो है वो बुशी भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी सारी जो कटिंग्स हैं वो सब की सब जो है वो मैंने मिट्टी में लगा दी हुई हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो कटिंग इस वाले पॉट में मैंने लगाई थी, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी जो बेल है वो बढ़ती जा रही है। हालाँकि जब इनकी स्टार्टिंग ग्रोथ होती है तब इसमें कोई भी बीच में कट्स नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे ये इसके पत्ते बड़े होते चले जाते हैं तो फिर इनमें जो कट्स हैं वो दिखाई देने जो है वो शुरू हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है, स्पेशली हमारा रेनी सीजन में।
फ्रेंड्स पीछे जी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा तेज़ थी, बहुत सारे पौधे जो थे वो ख़राब हो रहे थे और उनको बचाने के चक्कर में बहुत सारे पौधों को हमने काट छाट दिया। और ये देखिए ये है क्रीपिंग चार्ली का प्लांट। ये मेरी इसकी एक हैंगिंग बास्केट ख़राब हो गई थी, तो इसकी मैं एक्स्ट्रा ब्रांचेस वगैरह की कटाई छटाई करके इसकी ब्रांचेस को कट करके लाई हूँ। तो इसकी हेल्दी टिप की कटिंग अगर आप इस टाइम पर लगा लेते हैं तो रेनी सीज़न में बहुत ही फास्टली इन पौधों की जड़ें भी बन जाती हैं और बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ और इनकी जो बेलें होती हैं बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी हेल्दी टिप की कटिंग निकाल ली। और इस वाले पॉट में ये आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी पहले ही डाली है, मिट्टी को मॉइस्ट भी कर दिया हुआ है। बस आपने इसकी छोटी छोटी 2-2.5 इंच की कटिंग लेनी है। इसे नोड एरिया से लेकर आपने इसे 1 से 2 इंच तक आपने मिट्टी में डाल देना। 3 से 4 दिन में इन पौधों की जो कटिंग है वो आसानी से जो है वो ग्रो हो जाती है। कटिंग लगाने के बाद कोशिश करें आप इन्हें शेडी एरिया में रखें, मिट्टी इनकी थोड़ी सी मॉइस्ट बना के रखें, मिस्टिंग एंड शॉवरिंग करते रहें, इससे इनकी जो लीव्स है वो ड्राई नहीं होती है। नेक्स्ट इस पौधे की मैं अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी भी मैंने पौधे की कटिंग लगाई थी कितनी अच्छे से इनकी ग्रोथ जो है वो चल रही है और इस पौधे ने पूरे पॉट को जो है वो कवर कर लिया। एक कटिंग में निकाल कर भी आपको शेयर कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने छोटी छोटी कटिंग इस वाले पॉट में डाली थी, देखिए कितने अच्छे से उसकी जड़ें जो है वो बन चुकी हैं। ये देखिए ये है क्राइसैंथेमम, जिसे गुलदाउदी कहा जाता है। ये विंटर का बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करने वाला फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो बरसात में जितनी इन पौधों की आप कटाई छटाई प्रूनिंग वगैरह करते हैं और जितनी उनकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस बचती हैं उनको अगर आप ग्रो कर लेते हैं तो आने वाले विंटर सीजन में ये पौधे बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करते हैं। इन पौधों को ग्रो करने के लिए आप इनकी हेल्दी टिप की कटिंग जो है वो ले लीजिए। 2 से 2.5 इंच की कटिंग भी सफिशेंट होती है, उनसे भी आप इन के जो नए नए पौधे हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने अपने मदर प्लांट से इसकी कुछ कटिंग जो है वो निकाल कर लाई हूँ, जिसे मैं इस वाले पॉट में लगा दूँगी। बहुत ही आसानी से 7 से 8 दिन में इन पौधों की कटिंग इस टाइम पर ग्रो हो जाती है। और बारिशों में जितनी भी आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं आप लगा दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी कटिंग्स आप लगाएंगे, कटिंग्स कभी भी सूखती नहीं है, इनको मॉइस्चर मिलता रहता है। और चाहे पौधे हों चाहे कटिंग हो, इनको कोशिश करें शेडी एरिया में रख कर ही आप इन्हें ग्रो करें। और इनमें इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है, तो कोशिश करें टाइम टू टाइम इनमें नीम ऑयल का स्प्रे हमेशा करते रहें। फ्रेंड्स, जेड प्लांट की ब्रांचेस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसके चलते आप इन पौधों को मनचाही शेप दे सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरा एक जेड का पीकॉक प्लांट है, जिससे मैं टाइम टू टाइम प्रूनिंग पिंचिंग करती रहती हूँ, जिसके चलते ये पौधे थोड़े से शेप में रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। और टाइम टू टाइम अगर हम इन पौधों को पिंचिंग करते रहें, प्रूनिंग करते रहें, तो ये पौधे और भी ज़्यादा घने हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और सम टाइम इन पौधों की प्रूनिंग और पिंचिंग करते हुए बहुत सारी कटिंग्स हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं और फेंकी भी नहीं जाती हैं। तो इनको अगर आप छोटी छोटी कटिंग्स को अगर आप ग्रो कर लेते हैं तो किसी के देने के काम में भी आ जाते हैं। और इन पौधों की कटिंग को ग्रो करने का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि इसे हम डिफरेंट वेज में कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये मैंने अपने एक मदर प्लांट से इसकी एक बेल को कट करा हुआ था और बेल के मैंने छोटे छोटे इसकी कटिंग जो है वो बना ली हुई है। आप इसे मट्टी में ग्रो करें चाहे आप इसे पानी में लगाएं, ये पौधे बहुत ही जल्दी रूटिंग पर आ जाते हैं। मिट्टी में ग्रो करने में ये शायद 1 वीक का टाइम ले जाते हैं, बट पानी में ये इनकी जो जड़ें हैं वो 2 से 3 दिन में बन जाती हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें आप कॉम्बिनेशन में छोटे प्लांटर में हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा वेजिटेबल का वेस्ट बॉक्स है, जिसमें मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे पौधों की कटिंग्स को लगाती रहती हूँ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स इस वाले वेस्ट में मैंने ग्रो करके रखे हैं। और ये देखिए ये है टर्टल वाइन, और ये ऐसे ही मैंने कुछ ब्रांचेस मिट्टी के ऊपर फेंक दी थी और बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। उसके अलावा स्वीट पोटैटो वाइन भी आप देख सकते हैं, इसको मैंने कॉम्बिनेशन में इनकी कटिंग्स लगाई थी। इसकी बेलें बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती हैं। जितनी आप इन पौधों की कटाई छटाई करते हैं इस दौरान, तो जितनी भी ब्रांचेस एक्स्ट्रा ब्रांचेस बचती हैं उनको आप छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो सस्ते में भी मिल जाते हैं, फास्ट ग्रोथ भी करते हैं और आपके गार्डन को एक एलिगेंट लुक भी देते हैं। तो ये पौधे ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए ये है लालसा प्लांट, जिसे लोरोपेटलम प्लांट भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, जिसे आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अब बारिशें हो रही हैं, तो आप जितनी इन पौधों की कटाई छटाई करते हैं, जितनी आप इन पौधों को की शेप को मेनटेन रखते हैं, उतने ये पौधे बहुत ही घने और सुंदर लुक लिए रहते हैं। इसे हेज प्लांट के रूप में भी ग्रो किया जाता है। कॉम्बिनेशन में भी आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे की भी छोटी छोटी आप हेल्दी इसे टिप की कटिंग
कटिंग से आप इसके बहुत सारे फ्री के प्लांट जो बना सकते हैं। मेरा ये वाला पौधा भी काफ़ी लैगी सा हो गया था, तो इसकी भी मैंने कुछ हेल्दी ब्रांचेस कट करी हैं जिसे मैं इस पॉट में लगा दूंगी। तो बहुत ही आसानी से 3 से 4 दिन में इनकी जो जड़ें हैं वो बन जाती है, और बारिशें जैसे कि हो रही हैं उससे इन पौधों की ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इनकी जितनी भी मैंने कटिंग इस वाले पॉट में मैंने लगाई थी, ये देखिए कितने, एक कटिंग में निकाल के भी चेक कराती हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस पौधे की जड़ें जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे गार्डन की बीचों बीच एक पाइप है जिसमें मैंने मॉस रोज प्लांट की कुछ कटिंग जो है वो इस वाली प्लास्टिक की बोतलों में मैंने ग्रो करके रखे हुए हैं। बहुत तेज़ी से इन पौधों की कटिंग जो है वो आसानी से ग्रो हो जाती है, और जितनी आप इन पौधों की कटिंग को ग्रो करते रहते हैं या जितनी भी कटाई छटाई करते हैं, जितनी भी डेड हेडिंग्स करते हैं, उतनी ही नंबरिंग ऑफ फ्लावर्स इन पौधों पे देखने को मिलती है। और ये गर्मियों का बेहद ही खूबसूरत हैवी ब्लूमिंग करने वाला प्लांट होता है जिसको आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से 2 से 3 दिन में ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो अदर वेराइटी होती है फ्रेंड्स, वो पर्सलेन होती है, वो पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट, और ये स्पाइडर प्लांट की ग्रीन वाली वेराइटी है। और वैसे तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो टाइम टू टाइम बहुत सारे रनर्स थ्रो करते हैं। इनको प्रोपोगेट करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप इनको थ्रू राइजोम से सेपरेट करके भी इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं, या फिर इनके जो बेबीज़ प्लांट निकलते हैं उन्हें कट करके आप फास्टली अगर इनकी जड़ें बनाना चाहते हैं, आप किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा पानी डाल के इनके क्रोन एरिया को थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए। 2 से 3 दिन में इनकी जड़ें जो बन जाती हैं। और जब इनके बेबीज़ प्लांट की जड़ें बन जाए तब आप किसी भी छोटे कंटेनर में थोड़ी सी वेल ड्रेन मिट्टी डालकर आप इनके पौधों को शिफ्ट कर दीजिए। बहुत ही आसानी से इस टाइम पर आप इनके नए नए पौधे जो है वो फ्री में बना सकते हैं। बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, लेकिन ओवर वाटरिंग से बचा कर रखिए। और अगर आपके इलाके में लगातार बारिशें हो रही हैं तब आप कोशिश करें इनको अधिक बारिशों से बचा कर रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बालवेंजू प्लांट जो बरसात में बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। और ये देखिए, ये बस छोटी छोटी टिप की कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बस इनका इतना हिस्सा जो है ना वो मिट्टी के साथ टच होना चाहिए, वहीं से ये पौधे जो है अपनी ग्रोथ ले लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। और मेरे गार्डन में ये पौधे आपको हर एक पॉट में आपको दिख जाएंगे। इवन कि अगर आप इन पौधों का छोटा सा हिस्सा कट करके भी या बंच भी इनका निकाल कर सिर्फ सिंपल मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो ये पौधे बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर लेते हैं। नेक्स्ट जिस पौधे को हम छोटी छोटी कटिंग द्वारा बहुत ही आसानी से इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है अल्टरनेंथरा का प्लांट। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसकी एक ग्रीन और मल्टी कलर की वेराइटी है। इसकी खूबसूरती इसकी छोटी छोटी पत्तियों में होती है जिसको आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बारिशों की वजह से इन पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी, देखने में भी कितने ग्रीन लग रहे हैं। तो इनको भी आप छोटी छोटी इनकी कटिंग्स निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, ये जितने भी पौधे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये सभी पौधे मैंने कटिंग से ही रेडी करे हुए हैं। और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और ये अपने आप में ही एक बुशी लुक लिए रहता है। और अगर आप बार बार इस पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो ये पौधा बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इनकी कुछ कटिंग्स वगैरह जो है वो ले ली हैं। तो अब आप इनकी छोटी छोटी कटिंग्स के नीचे की लीव्स जो है वो हटा दीजिए और बस इनको मिट्टी में दबा दीजिए फ्रेंड्स। और बारिशों की वजह से फ्रेंड्स ये 2 या 3 दिन में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस और बारिशों की वजह से मेरे पौधे जो है वो और भी ज़्यादा सुंदर और घने दिख रहे थे। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है मैक्सिकन हैदर प्लांट जो अपनी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जिसमें छोटे छोटे पर्पल वाइट कलर की फ्लावरिंग इनमें होती रहती है। और जितना हम इन पौधों को कटिंग से ग्रो करते हैं ये पौधे और भी ज़्यादा बुशी हो जाते हैं और भी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं। और जितने इनकी ब्रांचेज एक्स्ट्रा निकलती हैं और जितने ये पौधे बुशी हो जाते हैं उतनी नंबरिंग ऑफ फ्लावरिंग आपको इनमें देखने को मिलेगी। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर। बरसात एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर आप जितनी भी कटिंग अपने पौधों की लगा लें उतने ही फ्री के प्लांट्स आपके पास रेडी हो जाएंगे। और इस टाइम पर हम जितनी भी पौधों की प्रूनिंग कटाई छटाई करते हैं इससे पौधों की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बारिशों की वजह से इनको फ्री का जो फर्टिलाइज़र भी मिल रहा होता है, पौधे बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो भी करते हैं। तो ये राइट टाइम होता है कि आप जितना भी हो सके अपने पौधों को मल्टीप्लाई करते जाएं। ये देखिए, ये मेरा एक टेंगल हार्ट का प्लांट है। ये पौधे भी सभी मैंने कटिंग से ही रेडी करे हुए हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये सर्कुलर टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स। और रेनी सीजन में बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि
फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे पौधे शेयर करे हैं जिन्हें आप चाहें तो कटाई छटाई के दौरान बहुत सारे फ्री के पौधे भी बना सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप अपने पौधों की कटाई छटाई इस बारिशों में कर देते हैं, उससे आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो 4 गुना जो वो बढ़ जाती है। पौधे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और स्वस्थ हो जाते हैं और जो भी पौधों की कटिंग हम लगाते हैं वो बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाती है। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you friends. Stay blessed and bye bye.